दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी भी इंजीनियरिंग मार्वल को देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने इसे कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, तो आपका ध्यान इन पुलों ने ज़रूर खींचा होगा अपनी ओर। कैसे सैकड़ों चैलेंजेस से साइंटिस्ट और इंजीनियर लड़ करके इतने नायाब पुल बनाते हैं और इतने टिकाऊ रहते हैं। तो जानेंगे आज हम मिलकर आज की इस खास। नमस्कार, और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंस्टेंट फैक्ट पे। तो दोस्तों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये ब्रिज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये ब्रिज ना होते तो ना जाने कितने गांव और शहर एक दूसरे से जुड़ते नहीं, और इनसे हमारा समय भी बचता है। इन ब्रिज पे चल करके अपना समय भी बचा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, तो दुनिया में ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, कोई अपनी सुंदरता के लिए तो कोई उनकी इंजीनियरिंग के लिए। तो कुछ ब्रिजेस अपनी चौड़ाई के लिए और ऐतिहासिकता के लिए फेमस होती है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के होते हैं और इसे उनकी जगह के अनुसार बनाया जाता है। एक तरह का ब्रिज सभी जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ब्रिज भी कई तरह के बनाए जाते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। इसके और भी कई प्रकार हैं। कोई भी पुल भार तब तक सह सकता है जब तक उसमें पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहे। किसी भी ब्रिज के ऊपर 1 से 2 टन का भार होता है, और इस भार से ब्रिज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भार पिलर से होता हुआ ज़मीन में चला जाता है। इसलिए पुल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। पानी पे बनने वाले किसी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती होती है उसके पिलर को बनाना। अगर पिलर मजबूत नहीं होगा तो ब्रिज कैसे रहेगा? और पानी जितना गहरा होता है, ये चुनौती उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर ये पिलर ही तो होते हैं जो ब्रिज का भार सहते हैं। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत? आइए जानते हैं और समझते हैं। ज़्यादा बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद पानी की अधिकतम एवं न्यूनतम गहराई, पानी की स्पीड और अंदर वाली मिट्टी पानी की, और उसके बाद ब्रिज का लोड और ब्रिज के ऊपर चलने वाले वाहनों का लोड सब मापा जाता है। और उसके अब पुल की नींव बनाई जाती है, और नींव का नाम होता है, इस नींव का नाम होता है कॉफर डैम। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का आकार गोल होता है तो कभी चौड़ा होता है। अब सवाल यह है कि कॉफर डैम बनता कैसे है? तो इसे बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे स्ट्रक्चर एक जगह खड़ा किए जाते हैं, और उसके बाद जिससे इन्हें एक सर्कल या स्क्वायर शेप दी जाती है। और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन से धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है, और पानी में धीरे धीरे उतारने के बाद ये अच्छी तरह सेट हो जाता है, और उसके बाद मोटर के ज़रिए से सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर एक सूखी जगह बन जाती है, और उसके बाद फिर इसके अंदर पिलर बनाने का काम चालू किया जाता है। लेकिन हर जगह ये कॉफर डैम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह की गहराई अलग अलग होती है। इसलिए हम हर जगह पर कॉफर डैम नहीं बना सकते। समुद्र में सबसे पहले एक अच्छा ठोस ज़मीन खोजा जाता है, और इसके बाद उसकी गहराई मापते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों से उसमें गड्ढा करते हैं, और जैसा बोरवेल बनाने समय करते हैं। और उसके बाद इसमें स्टील या लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं, जिसके बाद उस पाइप में एक खाली जगह बन जाती है, सूखी जगह, और उसके बाद उसमें सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंभे तैयार किए जाते हैं, और उसको पानी निकाल दिया जाता है ताकि उसे मजबूती मिल जाए। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। तब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खंभों को जोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों से उन्हें जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह बन रहे होते हैं। समुद्र में ब्रिज बनाने का काम आधा समुद्र में चल रहा होता है और आधा फैक्ट्री में चल रहा होता है ज़मीन पर। और बड़े बड़े सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक को समुद्र में मशीनों से धीरे धीरे ले जाया जाता है, और उसके वो पहुंचने के बाद इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है मशीनों के द्वारा, और स्टेप बाय स्टेप इन्हें सेट किया जाता है और ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहाँ दोस्तों कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाया जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों को उठाया नहीं जा सकता, उसमें कुछ मशीनें लगा के उसे तैराया जा सकता है, और इसे बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। वो वर्कर हो या इंजीनियर,
सभी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, सभी वर्कर इंजीनियर को इनका बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, इसीलिए इन्हें ये काम दिया जाता है। और अगर बिना प्रोफेशनल इंजीनियर को ये काम दे दें तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ब्रिज टूट भी सकता है। अब हमारे देश के मुंबई शहर के वांद्रावली इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को इंजीनियरिंग की एक बहुत ही महान मिसाल भी कहा जाता है। ये ब्रिज 5.6 किलोमीटर लंबा है और इसे पानी में बनाना इतना भी आसान नहीं था। इस ब्रिज को बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसे 11 साल की मेहनत और कई सारे इंजीनियर्स को मिला करके इस ब्रिज को बनाया गया है। इस ब्रिज में कभी 1.25 लाख के खर्च आए हैं और यह ब्रिज 11 साल में तैयार हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिज कैसे बनते हैं और इसमें कितना ज़्यादा पैसा और कितना ज़्यादा समय लगता है, और इस ब्रिज के काम में प्रोफेशनल इंजीनियर्स का होना कितना ज़रूरी है और सारे काम बारीक से होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में ब्रिज टूट भी सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो वीडियो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।